का लेवल देख रहे हैं आप। हाँ खातून है वो एक वो, वही मैं मेरा कहना है खातून। और वो जिस तरीके से वो जकड़ी हुई थी ना, हम्म उस तरीके का इंसान मेरे हिसाब से तो सोचता हूँ कि उनके उनके लोगों पे जो उनके साथ थे उन पे क्या गुजरी होगी। सही बात। ये सोचने वाली, मतलब एक तस्वुर, अगर आपको लग रहा है कि हमारा दिन बहुत ऐसा नॉर्मल है, हम चल रहे हैं, हम मुसलमान हैं, हम ऐसा मुसलमान हम बाप दादों के टाइम से हैं और हम चले आ रहे हैं, साहब ऐसी मेहनत अगर हमारे दिलों में 10% भी हो गई ना, जैसे हम्म उनके दिल में मेहनत थी इस्लाम की। हम्म पहली जो शहीद होने वाले खातून है, उनका नाम है हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। जब उनका वाक़या आपने सुना होगा, खैर मैं बताऊँ उसको उस बारे में। तो जब उनको शहीद किया रहा था तो उनके साथ में थे यासिर, हज़रत यासिर यासिर हाँ, हज़रत यासिर थे नाम उनका, और उनका बेटा था अम्मार। और उनके सामने उनको शहीद किया था। और शहीद कैसे किया था बताया आपको? ऊँट होते हैं, ऊँट, हम्म ऊँटों से उनका दोनों पैर को बांधा जाता है, जंगली ऊँटों को भगाया जाता है, खींचा जाता है। हम्म हम्म मैं उस बारे में बताऊं आपको कि उनको इस तरीके से खींचा जाता है कि पूरी बॉडी स्ट्रेच हो रखी होती है। और जिन्होंने नेज़ा मारा था, उनका नाम था क्या नाम था उनका, उनका अरबी आती थी, अच्छी अरबी थे, उजर। अबू जहल। अबू जहल ने नेज़ा मारा उनकी शर्मगाह पे, हम्म तो पूरी बॉडी दो टुकड़ों में हिस्से में बढ़ गई। मतलब ऐसी ऐसी कुर्बानी, जरूर मैं ये नहीं कह रहा कि मर्दों की, साहबा की है, साहबियां भी थी ऐसी, जैसे दीन पे बिल्कुल लग के काम जुड़ने वाली। जैसे आपने सुमैया रज़ी अल्लाह के बारे में बताया, तो उनसे पता है सब सिर्फ एक चीज बोली थी कि सिर्फ तुम एक बार कुफ्र कलमा कह दो, सिर्फ कुफे एक कलमा, एक बार कह दो बस। सिर्फ एक बार कह बोला दो कि ये हमारे जो खुदा हैं वो भी कुछ कर सकते हैं, बस ये कह दो बस। उन्होंने नहीं कहा। कहने को आज के टाइम पर लगने की था। हदीस है। मैं तो ये सोचता हूँ कि उनके उनके लोगों पे जो उनके साथ थे उन पे क्या गुजरी होगी। सही बात। ये सोचने वाली, मतलब एक तस्वुर, अगर आपको लग रहा है कि हमारा दिन बहुत ऐसा नॉर्मल है, हम चल रहे हैं, हम मुसलमान हैं, हम ऐसा मुसलमान हम बाप दादों के टाइम से हैं और हम चले आ रहे हैं, तो ये तो एक नॉर्मल बात हमें लग रही है। पर वो सोचें जिन्होंने मेहनत करी है और उनके बच्चों ने अपनी अपनी माओ को, अपने अपनी बीवियों को शहीद होकर अपने सामने देखा है। सोचो ये आलम, मतलब कोई औरत आज के टाइम पे, कोई भी लेडी, कोई क्या हमारी खवातीन है, वो सीखें, मतलब या वो देखें क्या जज्बा था ईमान का या तकवे का। असल किस में क्या है ना, हम लोग असल में अपनी बहनों के सामने, अपनी वाइफ के सामने लेके नहीं बैठते हैं तज़किरा। हम्म, सहाबा इकराम का ले लिया और नॉर्मल हदीस का भी मतलब कि मामूल नहीं है घर के अंदर, तो उन लोगों को पता नहीं चल पाता इनकी मेहनतें क्या थी। तो मैं वही बता रहा हूँ, इतनी मेहनत, मतलब कि इतना अच्छा इस्लाम के लिए जज्बा आज के टाइम पर मेरे हिसाब से तो अगर ढूंढने नहीं निकलेंगे तो आज के मुश्किल है। टाइम से तो कंपेयर बिल्कुल नहीं कर सकते हम। नहीं, अगर ढूंढने में निकलेंगे कोई ऐसा निकलेगा जिसमें से जज्बा हो। ऐसा जज्बा तो कभी किसी के अंदर नहीं हो सकता, हमारे अंदर भी अल्लाह के नबी साहब हम कभी मैच नहीं कर सकते, बट नहीं कर ये है सकते। कि उनका 10% लोग कुछ भी, या उनकी कोई चीज़ सीखे या ये सब चीज़ें करें, सिर्फ उनका मतलब वही था कि सिर्फ एक बार कुर्फ कहना, कुर्फी या कलमा कुफरिया कलमा, जो कहना था। कुफरिया कलमा था वो एक बार कह दो, बाकी मैं छोड़ दूंगा। हम्म, तो उन्होंने क्या नहीं थूक कहा, दिया थूक दिया उनके ऊपर। तो सोचो ये जज्बा था वहाँ कल अल्लाह के नबी की मेहनत। ईमान का लेवल देख रहे हैं आप। हाँ खातून है वो एक वो, वही मैं मेरा कहना है खातून। और वो जिस तरीके से वो जकड़ी हुई थी ना, हम्म, उस तरीके का इंसान मेरे हिसाब से तो, क्या वो तो जो बोलना है बुलवा लो। और उनके सामने उनकी औलाद पे भी जुल्म हो रहा था उनके हम्म सामने। मतलब आज के टाइम पे होता नहीं कि कोई माँ अपने बच्चे पे नहीं कर सकती, या सारी माएँ रिलेट करेंगी कि, हम्म लेकिन उनके उस टाइम पे अल्लाह के, सिर्फ अल्लाह से ये मोहब्बत थी, अल्लाह से मोहब्बत थी, अल्लाह के दिल में ये यकीन था, या अल्लाह पे इतनी उस लेवल का ईमान था अल्लाह पे कि कितना भी तकलीफ दे दो, लेकिन अल्लाह के, होता नहीं है आज के टाइम पे बहुत होता है कि एक गुस्ताखी करना, ये भी अल्लाह की गुस्ताखी है, किसी का शरीक करना। तो हम्म। अल्लाह की गुस्ताखी कभी नहीं कर सकते, एक इतनी इस लेवल की वो थी। साहब ऐसी मेहनत अगर हमारे दिलों में 10% भी हो गई ना, जैसे उनके दिल में मेहनत थी इस्लाम की, हम्म अपने घरों को छोड़ के निकलने था, छोड़ के निकलते थे हम्म अल्लाह की मेहनत के लिए, दीन को फैलाने के लिए। इतने इतने चंद, मतलब कि अपनी घर को, अपने बच्चों को, अपनी बीवियों को, अपने नरम बिस्तरों को छोड़ छोड़ के जब इंसान घर से निकल रहा है, क्यों? कि दीन सीखने और लोगों को सिखाने, समझाने, और इसके लिए मेहनत चल रही थी बस। हम्म, हमें असल में आसान इसलिए लगता है कि हमारे घर वाले मुसलमान थे और हमारे बाप दादा मुसलमान थे, तो हमें मुसलमान है बस, विरासत में मिला। बस बस वही समझ। तो इसलिए एफर्ट नहीं जान पाते हम, बस उनके पीछे कितने एफर्ट्स हैं। हज़रत हम्म बिलाल रज़ी अल्लाह को देख लो, हज़रत उमर के देख लो,
अबू बकर के देख लें आप, हजरत और खालिद बिन वलीद, मैं तो बता रहा हूँ आपको, खालिद बिन वलीद जिस टाइम पर जंग हो रही थी तो वो गैर मुस्लिम थे, जब भी जंग कभी नहीं हारे। अल्लाह ने उनको गैर मुस्लिम जब भी जंग नहीं हारे, और जब मुसलमान होगा जब भी जंग ही नहीं हारे कोई सी भी। उनकी जो गैर मुस्लिम जंग थी वो मुसलमानों से ही जंग थी उनकी। वो अल्लाह के सल्लम से जब उस टाइम उन्होंने कहा था कि उन्होंने जब बात नहीं मानी थी, वो छोटा सा टॉपिक बता रहा हूँ, जो उन्होंने अल्लाह के सल्लम ने कहा था कि चोटी पर वो चंद लोग जब तक जंग खत्म न हो जाए, अब तक मेरा इशारा न करूँ वापस ना आए, तो उस वजह से वो उनको फतह मिली थी। क्या उसमें उस जंग में अपोजिट साइड में वो थे, खालिद बिन वलीद ही अपोजिट साइड में थे। तो उन्होंने कहा था कि जब तक मैं इशारा न करूँ तो तरके ना आना। तो जब वो बिना उनकी बात पे माले गनीमत लूटने के चक्कर में वो सहाबा उतर ही आए, तो हमला हो गया। तो उस टाइम अल्लाह के सल्लम के दांत मुबारक शहीद हुए थे। वो वाला हो गया था। जैसे खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये वाली स्ट्रेटजी है ना, उन्होंने बहुत सारी जंग में, मैंने पढ़ा था उनके बाद, बहुत अच्छे से इस्तेमाल करी थी। मतलब कि कुछ लोगों को रोक के रखना, फिर बाद में हमला करना। ऐसे 2-2 लाख का मजमा, यहाँ सिर्फ 40,000 30,000 मुसलमान हराते थे। खालिद बिन वलीद के बारे में हम पढ़ेंगे ना भाई। वो असल में मैंने भी पढ़ा था, एक बार में बता रहे थे मुझे कोई मान थे कि जब खालिद बिन वलीद जिस जंग के अंदर अगर शामिल हो गए, या तो उनको पता चल गया सामने वाले कोई खालिद बिन वलीद है, जिसको मालूम नहीं हो तो चल जाते थे कितनी बड़ी फौज, लेकिन उनको पता था खालिद बिन वलीद, तो कुछ उनके लोग तो ऐसे ही निकल जाते थे खालिद बिन वलीद जंग में तो फतेह आप होगी, कितने भी लोग हो आप। जैसे मैं आपको एक किस्सा बताऊं, एक जो रोमन और पर्शियन से उस टाइम में चल रही थी, तो रोमन और पर्शियन एक टाइम पे एक हो गए थे, उनका 2 लाख का मजमा था, और यहाँ खालिद बिन वलीद अपने कमांडर पोजीशन से हट चुके थे। लेकिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, हाँ, तो उस जंग को जीतने के लिए पर्टिकुलर जंग मुश्किल लग रही थी, तो हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरत खालिद बिन वलीद को कमांडर बनाया, और फिर उन्होंने लीड किया, अपने हिसाब से स्ट्रेटजीज बना के 2 लाख के मजमे में हरा दिया। 2 लाख फौज थी, पर्शियन और रोमन साथ में, उनको हरा दिया। इम्पॉसिबल चीज है आज के टाइम के हिसाब से। अगर दुनिया लॉजिक लगाए ना, लोग आज के टाइम पे साइंस और ये लगाते हैं, लॉजिक लगाते हैं। सोचे 2 लाख का मजमा कहाँ 40,000, कुछ नहीं है। और उस टाइम की जंग भी ऐसी होती थी, सुबह होती थी, अगले दिन खत्म होती थी। बहुत सी जंग ऐसी हुई है कि हफ्ता भर चली है। मतलब शाम सुबह होती थी, शाम को बंद, फिर नेक्स्ट डे होती थी, ऐसे करके होती थी। तो मतलब चीजें इतनी आसान होती है। 2 लाख वर्सेस 40,000 कुछ भी नहीं। मैं तो ये सोचता हूँ जो हुक्मरान हो उस टाइम का, तो वो तो खैर जो हुक्मरान आज के टाइम पे कोई बात, तो वो जाहिर सी बात है खूब मजे करेगा, या और बहुत सी चीजें होती हैं कि घूमेगा, लाइव एंजॉय करे। पर हज़रत हमारे जो खिलाफत में आए, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, जब उन्होंने खिलाफत संभाली है, जब उनकी, मैं सोचता हूँ उनके अल्फाज कह रहे थे, अल्फाज उनके ऐसे थे कि ये नहीं कि मैं अमीर हूँ, अपने हाथ से बोरा रख के आ रहे हैं, और पता चला कि इनके घर में खाना नहीं है तो खाना डालने आ रहा है, अपने कंधे पे रख के। और उनका जो साथ था वो कह रहा है, ए अमीर, ये क्या नाम है, ये मुझे दे दो, ये मैं लेके जाता हूँ। तो क्या, नहीं, अल्लाह मेरे से साफ करेगा। कहने को मुसलमानों में उस वक्त बहुत पैसा आ गया था, तो खिलाफत शुरू हुई थी, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु हो चुकी थी खिलाफत, 2-3 साल की हो चुकी थी, तब हजरत उमर ने संभाली थी। मुसलमानों का अच्छा खासा माल गनीमत था, ऐसा नहीं कि गरीब थे, ऐसा नहीं है कुछ भी। जब माल गनीमत था, फिर भी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की जब उनकी अहलिया उनसे कहने की ईद आ रही है कि बच्चों के कपड़े बनवाने हैं, उसके लिए कुछ पैसे दे दें, कि वो कह रहे हैं मैं बात करता हूँ, देखता हूँ, अभी तो तनख्वाह नहीं आई है। तो और उनके नहीं, आप तो बादशाह हैं, आप तो क्या नाम है अमीर हैं, आप उससे कहें कि वो आपको निकाल के दे देंगे पैसे। नहीं, ऐसे उन्होंने क्या, चलो मैं बात करता हूँ, ऐसा करता हूँ, आगे की तनख्वाह के पैसे मैं ले लेता हूँ, एडवांस, अगले महीने के एडवांस। तो उनके पास गए जो खजांची था वहाँ का, जो उनकी जिम्मेदारी दे रखी है उनको, अमीर है भाई, अगर कोई भी ऐसे में अमीर होगा तो वो तो बस हुक्म देगा कि मुझे पैसे निकाल दो, मुझे चाहिए। वो पूछते हैं कि मुझे अगले महीने के एडवांस पैसे मिल सकते हैं, अगर आप मुझे इस पेपर पर टुकड़े पे लिख कर दे देंगे तो मैं आपको दे दूंगा। क्या लिख के दे देंगे? उसमें एक आता है कि अगर मुझे आप लिख कर दे दें कि अगले महीने आप जिंदा रहेंगे तो मैं आपको दे दूंगा। तो वो लौट के चुप आ गए, चुप हो के आ गए। वहाँ वही फौरन उठे और तुरंत घर चले, कुछ बोला नहीं उनसे, फौरन उठे, फौरन घर आए, बोला क्या मिल गए, या बच्चों से कहे कि बच्चों से कहो कि फिर बनवा लेंगे, पुराने पहन ले फिर बनवा लेंगे। तो ये कह गए, मतलब जो वक्त का अमीर हो उस टाइम पर, उसके बाद इतना पावर है, इतना पैसा है उस पे कि वो जो बस हुक्म करे और निकाल ले जितना। आज के टाइम पे पापा अगर गवर्नमेंट में है भाई, तो सीधा छोटी मोटी कार नहीं बड़ी कार निकली बच्चे,
क्या जैसे हमारे रावा भाई हमारे अल्लाह के कैमरामैन माशाल्लाह उनके वालिद साहब थोड़े गवर्नमेंट में ये इनके वाले सब देखेंगे, कट करते ना। खैर वो सब देख लें। हाँ अच्छा ही लगता है हाँ तो ये खत्म करो, काटना, खैर काटो क्या। सहाबा की जिंदगी के बारे में बताया। ऐसे तो बहुत सारे सहाबा हैं, बहुत सारे डिस्कशंस हैं, वो इंशाल्लाह कभी फिर डिस्कस किया जाएगा। एट द एंड आप क्या मैसेज देना चाहोगे हमारे यूथ को सहाबा की जिंदगी से सीखने के लिए? सहाबा की जिंदगी सीखे तो बहुत कुछ जगह इंशाल्लाह। वैसे उस चीज़ के बाद नॉलेज भी आएगी कुछ पढ़ने से। हदीस सहाबा के बारे में पढ़ें। सहाबा की सारी जितने भी सहाबा हैं, ऐसे कि बहुत सहाबा हैं ऐसे तो खैर 1,24,000 कमा पेश जो हमें हदीस में पढ़ता चलता पढ़ने से 1,24,000 कमा पेश सहाबा थे। अब वो खैर ऊपर भी होंगे नीचे भी होंगे, वो खैर अलग मसला है, पर कुछ मेन सहाबा हैं और बहुत से सहाबा हैं। हज़रत क्या नाम, उस्मान बिन अफ़्फ़ान, अबू बकर, उमर, ऐसे बहुत सारे बड़े सहाबा तो यही हैं। अबू बकर, उमर, उस्मान बिन अफ़्फ़ान, अली, हज़रत अबू उबैदा, मैं ऐड करूं हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु की सिंपल लाइफ, सिंपलिसिटी के बारे में आप पढ़ेंगे ना कि वो दमिश्क के गवर्नर थे दमिश्क के, और उनकी जिंदगी जीने का तरीका ऐसा था। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु वहाँ पहुंचे थे ना, तब वो चाबी लेने पहुंचे थे, बुलाया था, वो किस्सा बहुत फेमस किस्सा है। तब उन्होंने हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह टेस्ट किया था कि वो कैसे रहते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह की वो थी, मतलब एक होती, वो हमेशा टेस्ट करते थे अपने गवर्नर्स को। जब उनके घर पे पहुंचे थे और उन्होंने उनका सिंपलिसिटी देखी थी। आप पढ़ें इसके बारे में, मैं ये बताऊं, मतलब ये यंग यूथ को सहाबा इकराम से इंस्पायर होना चाहिए। हाँ, हर सहाबा से, हर एक सहाबे में अलग अलग खूबियां हैं। वही मैंने जो एग्जांपल बताया, देखो हज़रत अबू बकर में तकवा था, असल में उनमें तकवा था उनके में। असल में क्या, उनकी जो वाक़यात जो कम मिलता है ना हमें, वो तकवा था उनके अंदर जो थी उनकी। जो हज़रत अबू बकर से सबसे बड़ी चीज हम पता क्या सीख सकते हैं? अल्लाह के नबी की मोहब्बत। हाँ, सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले सहाबा में हज़रत अबू बकर। सहाबा की जिंदगी के बारे में हम पढ़े और हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे। बहुत चीजें सीखेंगे। बहुत मुसलमान की जिंदगी अगर प्रोडक्टिव बनानी है उसे, तो वो सहाबा के बारे में पढ़े। उससे हर चीज की आती है, उसकी सीरत भी आएगी, सहाबा इकराम का तौर तरीका, उनका ईमान का जज्बा भी आपके अंदर पैदा होगा। और क्या नाम है, आपकी जो अल्लाह से मोहब्बत थी सहाबा इकराम की, वो भी हमारे अंदर और पैदा होगी। क्योंकि अभी हमने सिर्फ पढ़ा ही पढ़ा, वो भी चंद जिससे सुन लिया उनसे सुन लिया, पर खुद प्रैक्टिकल अगर सहाबा इकराम की हदीसें और क्या नाम है उनके वाक़या पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह बहुत फ़र्क आएगा ज़िंदगी में अमली। चलो इंशाल्लाह फिर आगे कभी फिर और चीज़ें डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। बाकी अभी के लिए यही सब रखते हैं, ठीक है? जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।